प्यारे दोस्तों, जब इस दुनिया में इंसान का नाम तक नहीं था, हर तरफ बस सन्नाटा था। ना जमीन पर कोई आहट थी, ना आसमान में कोई पुकार। कायनात खामोश थी और उस खामोशी में सिर्फ अल्लाह की कुदरत बोल रही थी। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, अर्श ए आजम के करीब इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही नूर से बने फरिश्ते जमा हो गए। हर एक सिर झुकाए अदब में खड़ा था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। दिलों में सवाल उठने लगे। उन्होंने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूका भेजेंगे जो फसाद करेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों की रूह कांप उठी, सब सजदे में गिर पड़े। फिर अल्लाह ने 4 फरिश्तों को बुलाया, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और इजराइल, और फरमाया, जमीन से मिट्टी लेकर आओ। यहीं से शुरू होती है इंसान की कहानी और यहीं से शुरू होता है दर्द का सफर। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ उतरे। जैसे ही उन्होंने मिट्टी उठानी चाही, मिट्टी कांप उठी, मिट्टी रो पड़ी और दर्द भरी आवाज में बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जो मखलूका बनेगी वह अल्लाह की नाफरमानी करेगी। जब उस पर अजाब आएगा तो मैं भी उसके जिस्म में रहूंगी। मैं अजाब सह नहीं पाऊंगी। मेरे लिए अल्लाह से माफी मांग लो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, आंखें नम हो गईं। वह खाली हाथ लौट आए। फिर अल्लाह ने हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वह भी जमीन पर उतरे। मिट्टी फिर रोई, फिर गिड़गिड़ाई। मीकाइल अलैहिस्सलाम भी मिट्टी को छोड़कर लौट आए। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आए, मगर मिट्टी की सिसकियां उनसे भी सहन न हुई। तीनों फरिश्ते खाली हाथ थे और आसमान में सन्नाटा छा गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, तुम जमीन पर जाओ। इजराइल अलैहिस्सलाम उतरे। मिट्टी फिर रोई, ऐ इजराइल, मुझे मत ले जाओ। लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम बोले, मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं रब के हुक्म से पीछे नहीं हटता। उन्होंने मिट्टी उठा ली और आसमान की तरफ लौट आए। अल्लाह ताला खुश हुए और फरमाया, ऐ इजराइल, तुम इंसानों की रूह कब्ज करोगे। यहीं से जिंदगी और मौत का रिश्ता जुड़ गया। अल्लाह के हुक्म से वह मिट्टी मक्का के करीब रखी गई। बरसात आई, मिट्टी भीगती रही। धूप निकली, मिट्टी सूखती रही। वक्त गुजरता गया, साल दर साल, और उस मिट्टी से एक पुतला बन गया। ना उसमें जान थी, ना हरकत, बस एक खामोश जिस्म। वही था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला। फरिश्ते उसे देखते और हैरानी से कहते, यही होगा अल्लाह का खलीफा। मगर वहां एक था जो हंसता था, ताने मारता था, मजाक उड़ाता था। वह था अजाजील, जो उस वक्त तक इब्लीस नहीं बना था। वह आदम के पुतले के पास आता और कहता, इस मिट्टी से क्या बनेगा? उसके दिल में घमंड पल रहा था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, रूह लाई जाए। 4 अजीम फरिश्ते अर्श ए आजम की तरफ गए। रूह को नूर से सजे प्याले में रखा गया और आदम के जिस्म के पास लाया गया। हर तरफ नूर फैल गया। फरिश्ते खुशी से झूम उठे। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ रूह, जिस्म में दाखिल हो जा। जैसे ही रूह दाखिल हुई, जिस्म कांप उठा, आंखें खुली, सांस चली और जिंदगी शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम उठे और पहला लफ्ज कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला खुश हुए और फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। सब फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, मगर एक खड़ा रहा, अजाजील। यहीं से बगावत की शुरुआत हुई। मेरे नीचे रहती है, फिर मैं क्यों सजदा करूं? उसके अल्फाज घमंड से भरे थे। उसके दिल में तकब्बुर जल रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा और फरमाया, निकल जा यहां से, तू लानत का हकदार है। आज से तू इब्लीस है। उसी लम्हे अजाजिल शैतान बन गया। जन्नत की रहमत उससे छिन गई। वह रोया, गिड़गिड़ाया और बोला, ऐ अल्लाह, मुझे कयामत तक की जिंदगी दे दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है। शैतान बोला, मुझे इंसानों के दिलों में घुसने की ताकत दे। अल्लाह ने फरमाया, तू बहका सकता है, मगर मेरे सच्चे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा, और अगर वे तौबा करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा। शैतान चुप हो गया और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले रह गए। उनके दिल में अजीब सी उदासी थी। खामोशी फिर लौट आई। जन्नत की हर नेमत मौजूद थी, मगर आदम अलैहिस्सलाम तन्हा थे। ना किसी से बात, ना किसी की आवाज। वह सजदे में रहते,
और चुपचाप रोते। अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई देखी और फरमाया, ऐ आदम, मैं तेरी कमी जानता हूं। फिर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल आए और बोले, ऐ आदम, क्या जन्नत अच्छी नहीं? आदम अलैहिस्सलाम बोले, सब कुछ अच्छा है मगर दिल खाली है। जिब्राइल मुस्कुराए और लौट गए। फिर एक सहर का वक्त आया जब आदम नींद में थे। अल्लाह के हुक्म से उनकी पसली से एक हड्डी ली गई, उस पर गोश्त चढ़ाया गया, नूर फूंका गया और एक पाक हस्ती बनी। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम, उनका चेहरा नूर था, आंखों में सुकून। जिब्राइल ने आदम को जगाया। आदम ने देखा और हैरान रह गए, दिल भर आया, आंखें नम हो गईं। जिब्राइल ने कहा, यह तुम्हारी हमसफर है, निकाह के बिना करीब जाना जायज नहीं। आदम ने दुआ की, अल्लाह ने निकाह मुकम्मल किया। महर में दरूद शरीफ रखा गया। इंसानियत का पहला निकाह मुकम्मल हुआ। जन्नत में मोहब्बत उतर आई। 6 निकाह के बाद जन्नत और भी हसीन हो गई। आदम और हव्वा मोहब्बत और सुकून में रहने लगे। अल्लाह ने फरमाया, जन्नत की हर नेमत तुम्हारे लिए है, जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, मगर इस एक पेड़ के करीब मत जाना और उसके फल को कभी मत खाना। आदम और हव्वा ने सर झुका लिया और अल्लाह के हुक्म को दिल में बसा लिया। उधर शैतान जल रहा था। उसका घमंड और ज्यादा भड़क उठा। वह बोला, मैं आदम को गिराकर रहूंगा। उसने चाल चली, मक्कारी सोची। वह जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा। वहां एक मोर बैठा था। शैतान ने मीठी बातों से मोर को बहका लिया। फिर एक सांप मिला, उससे भी झूठ बोला और सांप के जिस्म में छिप गया। इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल हुआ। वह हव्वा के पास पहुंचा और रोने लगा। हव्वा घबरा गई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान बोला, मैं तुम्हारे अंजाम से डरता हूं। उसकी बातों में जहर घुला था और यहीं से इम्तिहान शुरू हुआ। साथ शैतान हव्वा के करीब आया। आवाज में झूठी नरमी थी। उसने कहा, ऐ हव्वा, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। अगर तुम उस पेड़ का फल खा लो तो कभी जन्नत से नहीं निकाली जाओगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी मौत नहीं आएगी। हव्वा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गईं। दिल में डर भी था और चिंता भी। शैतान ने कसम खाई, अल्लाह की कसम। हव्वा का दिल कांप उठा और भरोसा टूट गया। वह धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ी, हाथ बढ़ाया और फल तोड़ लिया। एक नजर आसमान की तरफ देखी और फल खा लिया। जन्नत की हवाएं थम गईं, नूर सिमट गया। हव्वा घबरा गई, दिल तेज धड़कने लगा। फिर वह फल आदम अलैहिस्सलाम के पास लाई गई। नरमी से कहा, ऐ आदम, आप भी खा लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम मासूम थे। उन्होंने सवाल नहीं किया और फल खा लिया। बस उसी लम्हे सब कुछ बदल गया। नूरानी लिबास उतर गया। शर्म और पछतावा दिलों में उतर आया। आंखें झुक गईं, रूह कांप उठी। उन्हें एहसास हो गया, गलती हो चुकी है और जन्नत खामोश हो गई। फल खाते ही जन्नत की फिजा बदल गई। नूरानी लिबास उतर गया। रहमत की खुशबू छिन गई। आदम और हव्वा शर्म से झुक गए। दिल कांप उठा, आंखें आंसुओं से भर गईं। दोनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमसे भूल हो गई। अगर तूने माफ न किया तो हम तबाह हो जाएंगे। अल्लाह का हुक्म आया, अब जमीन पर उतरो। फरिश्ते आए और दोनों को जन्नत से उतार दिया। जन्नत से उतरने के बाद जमीन ने पहली बार इंसान के कदमों की आहट सुनी। मिट्टी कांप उठी, हवा ठिठक गई। आसमान ने देखा, ये वो मखलूक है जिसके लिए फरिश्तों ने सजदा किया था और जो अब अपनी ही भूल का बोझ उठाए धरती पर खड़ा था। आदम अलैहिस्सलाम जब सरंद की पहाड़ी पर उतरे तो चारों ओर अजनबियत थी। न जन्नत की नहरें, न तस्बीह पड़ती हवा, न वो नूर जो हर चीज में रचा बसा था। यहां सब कुछ सख्त था। पत्थर सख्त, धूप सख्त और सबसे ज्यादा सख्त जुदाई। हव्वा अलैहिस्सलाम दूर एक दूसरी जगह थी। दोनों को एक दूसरे की खबर तक नहीं थी, मगर दिल जानता था कि कहीं वो भी रो रही होंगी। आदम अलैहिस्सलाम रात होते ही मिट्टी पर सिर रख देते, आंसू बहते और हर आंसू के साथ बस एक ही दुआ, ऐ रब, हमसे गलती हो गई मगर तू रहमत वाला है। धरती ने पहली बार सजदा देखा, पहली बार तौबा सुनी और पहली बार इंसान का रोना आसमान तक पहुंचा। हव्वा अलैहिस्सलाम भी रातों को सितारों की तरफ देखती। हर सितारा उन्हें जन्नत की याद दिलाता। हर याद आंसू बन जाती। वक्त गुजरता गया, साल, महीने, दिन, और हर दिन इंसान अपने रब के और करीब होता गया। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया। जमीन ने देखा, हवा चली,
फरिश्ते उतरे और दो टूटी रूहों को एक दूसरे तक ले जाया गया। जब आदम और हव्वा एक दूसरे के सामने आए तो कोई लफ्ज नहीं बोले, बस रो पड़े। वो आंसू जन्नत के बाद जमीन पर गिरने वाली सबसे पाक बूंदें थीं। यहीं से इंसानियत ने चलना शुरू किया। घर बना, आग जली, खाना पकाया गया, मेहनत सीखी गई और सबसे पहले दुआ करना सिखाया गया। फिर औलाद हुई, काबिल और हाबिल। पहली मुस्कान, पहली जिम्मेदारी और पहली आजमाइश। जब कुर्बानी का वक्त आया तो अल्लाह ने दिलों को देखा, न कि हाथों को। एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे का दिल हसद से भर गया और यूं धरती ने पहला कत्ल देखा। आदम अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, आंखें आसमान की तरफ उठी। इंसानियत की पहली लाश और पहला सबक कि गुनाह सिर्फ एक अमल नहीं, एक आग है जो इंसान को अंदर से जला देती है। वक्त आगे बढ़ा, नस्लें बढ़ीं, लोग फैले, मगर एक चीज धीरे धीरे कम होती चली गई, याद-ए इलाही। लोगों ने मिट्टी को पूजना शुरू किया, पत्थरों से उम्मीदें बांध लीं और अल्लाह को भूलते चले गए। तब अल्लाह ने नबी भेजे, नूह अलैहिस्सलाम आए, सदियों तक लोगों को बुलाया, दिन में रात में चुपचाप और पुकार कर, मगर लोग हंसते रहे। फिर पानी आया, आसमान फट पड़ा, जमीन ने उगल दिया जो उसने संभाल रखा था। कश्ती चली और सिर्फ वही बचे जिनके दिलों में ईमान था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, आग में डाले गए, मगर आग ठंडी हो गई। उन्होंने सिखाया कि अगर भरोसा सच्चा हो तो आग भी रास्ता छोड़ देती है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, समुंदर चीर दिया गया, फिरौन डूब गया, जुल्म का अंजाम दिखा दिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम आए, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया और बताया कि रहमत जिंदगी देती है। फिर आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अंधेरे में चिराग बनकर, टूटे दिलों के मरहम बनकर। उन्होंने कहा, गुनाह जितना भी बड़ा हो, तौबा उससे बड़ी होती है। और यूं आदम की तौबा से शुरू हुई कहानी उम्मत की रहमत तक पहुंची। आज भी इंसान गलती करता है, गिरता है, रोता है, मगर आसमान से आज भी वही आवाज आती है, मेरी रहमत से मायूस मत हो। क्योंकि इंसान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये कहानी हर उस दिल में आज भी चल रही है जो सजदे में झुक जाता है। दर्द से शुरू होकर रहमत पर खत्म होने वाली कहानी। हर रोज अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही रहमत से भरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें, और इसे शेयर कर दीजिए। हो सकता है किसी की तौबा का सबब बन जाए। अल्लाह हम सब की तौबा कबूल फरमाए। आमीन।